गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्री विद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट से रिलेटेड साइंस से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका कुछ देखने की कोशिश करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपका आगामी सीटेट है उसमें फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि श्वसन अंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता है। श्वसन अंग जो आपके होंगे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो श्वसन अंगों से रिलेटेड देखते हैं कि जैसे आपका मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है, तो फेफड़े के लंग्स के माध्यम से लेता है। इसी प्रकार से शेर, गाय, सांप और पक्षी ये जो होते हैं सारे के लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। जैसे मनुष्य का आपका लंग्स द्वारा सांस लेता है, शेर फेफड़े द्वारा जिसे लंग्स बोलते हैं, और गाय भी लंग्स फेफड़े हो जाएगा, सर्प भी लंग्स फेफड़े हो जाएगा, और ये पक्षी जो होता है वो भी आपका लंग्स से सांस लेता है। इसके पश्चात जो आपका केंचुआ होता है, जोंक होता है, मेढक, केंचुआ, जोंक है। तो इस प्रकार से केंचुआ और जो जोंक होता है वो त्वचा स्किन के माध्यम से ये सांस लेते हैं, ब्रीथिंग क्रिया करते हैं। जबकि मेढक जो होता है वो त्वचा और फेफड़े दोनों के माध्यम से होता है। जब वो स्थल पर होता है तो अपना फेफड़े के माध्यम से लेता है, बट वही जब वो वाटर में होता है तो त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से वो ब्रीथिंग क्रिया करता है। बट ऑक्टोपस और मछलियों की बात करते हैं तो ऑक्टोपस और जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स, गलफड़े के माध्यम से ब्रीथिंग करती हैं, सांस लेती हैं। बट इसमें जो डॉल्फिन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, व्हेल और डॉल्फिन, ये फेफड़े के माध्यम से और नासा छिद्र के माध्यम से सांस लेती है। क्योंकि फेफड़े और नासा छिद्र जो इसमें होते हैं डॉल्फिन में, तो ये सांस लेने के लिए पानी के तल से ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए। बात करते हैं जैसे मक्खी, कॉकरोच एवं अन्य कीट जो होते हैं, तो कीटों में जो होता है ट्रैकिया पाया जाता है, जैसे बात तंत्र बोलते हैं, तो ट्रैकिया के माध्यम से लेते हैं। उसमें आपको मधुमक्खी आ जाएगी, कॉकरोच आ जाएगा, और कीट, अन्य कीट जो भी हैं वो उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं पौधों में श्वसन क्रिया किससे होती है, तो स्टोमेटा, जो पौधों में रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से श्वसन क्रिया होती है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ जिसमें रंध्र पाए जाते हैं, वो रंध्र अपर सरफेस में होते हैं, लोअर सरफेस में, पत्ती के ऊपर की सतह पे होते हैं, निचली सतह पर होते हैं। तो जो लीव्स में जो स्टोमेटाज होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं, पत्ती की निचली सतह पर होते हैं। क्योंकि ऊपर की जो लीफ की जो ऊपर की लेयर होती है वो वैक्सी होती है, मोमी होती है, और नीचे की हल्की नॉर्मली खुरदरी जिसको बोल सकते हैं, जिसमें आपके स्टोमेटाज पाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि बोलते हैं कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपका पूछा गया था, 2015 में आया था, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और ये 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भिंडी क्या है, फल है या सब्जी है। तो भिंडी को कह सकते हैं एक फल सब्जी है, क्योंकि ये फल में आती है, तो भिंडी एक फल है। पहचानने के लिए नॉर्मली एक ये होता है कि जितने भी फल्स होते हैं उनके अंतर्गत सीड पाए जाते हैं। जिसमें भी सीड पाया जाएगा, जिसके अंदर सीड होगा, ग्रेन्स पाया जाता है जिसके अंदर, तो आप समझ लीजिए कि वो सारे के सारे आपके फल्स में आ जाएंगे, फ्रूट्स में सारे के आ जाएंगे। जिस जीव में रक्त नहीं होता है परंतु सांस लेता है, बताइए एक ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त की क्रिया तो नॉर्मली होती ही नहीं है, बट ब्रीथिंग क्रिया करता है। तो हाइड्रा एक ऐसा होता है, इसमें रक्त नहीं पाया जाता लेकिन वो श्वसन क्रिया करता है। विटामिन B3 की कमी से बालों का सफ़ेद हो जाता है, बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं वो विटामिन B3 की कमी से हो जाते हैं। जबकि विटामिन E जो होता है इसकी कमी से आपके बाल गिरने लगते हैं, झड़ना पाया जाता है, और स्त्रियों में भांजपन भी हो जाती है। विटामिन A की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, विटामिन B की कमी से बेरी, विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी हो जाता है, D की कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान किसका होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है इसका सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान होता है। बात करते हैं तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश महोदय ने की थी। जबकि भविष्य के ईंधन को भी हाइड्रोजन की ही संज्ञा दी जाती है कि भविष्य का ईंधन कौन है, तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो पॉप साउंड करती है, पूछा जाता है वो कौन सी गैस है जलने पर पॉप साउंड करती है, तो हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप साउंड करती है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि 1H1 होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला भार हो जाता है। जब भी आप निकालेंगे न्यूट्रॉन क्या होता है, तो होता है A = N + P,
मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन आप करेंगे n बराबर निकालेंगे तो a माइनस p हो जाएगा, और ये तो आपका 1 माइनस 1 तो एक 0 हो जाएगा, अतः न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। न्यूट्रॉनहीन तत्व इसी को बोल सकते हैं, हाइड्रोजन को न्यूट्रॉनहीन बोलते हैं। सबसे हल्का तत्व जो होता है तो यही हाइड्रोजन ही सबसे हल्का होता है। हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन होता है, जबकि वायुमंडल की आप बात करेंगे नॉर्मली तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में तो आपका नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% होता है। कभी कभी ये पिछली बार इसमें पूछ लिया गया था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, टोटल योग कितना है, तो 78 और 21 को आप ऐड कर दीजिए तो 99% अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, लगभग 99% से एबव कुछ रहता है, तो 99% के आसपास आपको क्वेश्चन में ऑप्शन पुटअप किया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण की। आज जैसे एक आ जाता है सूर्य, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाता है, तो हाइड्रोजन। सूर्य से एक यहाँ से बात आ जाती है सूर्य ग्रहण। एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य के से एक आप ट्रिक याद रखिए, क्या होता है सूर्य में ट्रिक आप कर सकते हैं कि जैसे आस मीन्स सूर्य सा से हो गया सूर्य ग्रहण, आ से अमावस्या को होती है, आ से अमावस्या को होती है। और एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो इसको बोल सकते हैं जैसे चंद्र ग्रहण में आपका आ जाएगा चाप। क्या कर सकते हैं, चाप। एक ट्रिक रख सकते हैं चंद्र ग्रहण से चाप बोल सकते हैं, चाप। चाप से क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मली यदि देखा चाप से चंद्र ग्रहण, पा से पूर्णिमा, तो चंद्र ग्रहण जो होता है आपका वो पूर्णिमा को होता है। इस स्थिति की बात करते हैं कि सन, और जैसे आप समझ लीजिए चंद्रमा कुछ ऐसे आकार का होता है ना, चंद्रमा इस प्रकार का होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि सेम चाप मीन्स इसकी स्थिति जो हो जाती है कि सन और मून जो चंद्रमा और सूर्य है इसके बीच में अर्थ हो जाती है। ठीक है, तो याद कर सकते हो सेम चाप मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ये तो आपकी स्थिति बन जाएगी। बस चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, यहाँ से ट्रिक याद कर सकते हो। इसी प्रकार से यदि आप सूर्य का कर सकते हो तो समी की आस बोल सकते हैं। वैसे एक समी पेड़ होता है ना, पूजा की जाती है उसकी, समी की आस, तो इसमें समी की आस, इसमें कंडीशन आपकी क्या बन जाती है कि आगे तो आपका मान लीजिए सन और अर्थ, इसके बीच में मून आ जाता है, और ये अमावस्या को सा से सूर्य ग्रहण होता है। तो ये थोड़ा ट्रिक है, नॉर्मली याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एक बार पूछा गया। नेक्स्ट क्या है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो आप जानते ही हैं सूर्य होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। एक क्वेश्चन ये पिछली बार 2015 में आया था कि हल्दी पात्र में यदि HCl डालते हैं और फिनेप्थलीन में HCl डालते हैं तो क्या रिजल्ट उसका आता है। तो जैसे आप हल्दी पात्र लेंगे उसमें विलयन लगा होगा, और यदि उसमें आप HCl डालेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो विलयन रेड हो जाएगा, जबकि फिनोफ्थलीन में आप HCl को डालेंगे तो उसको कलरलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि हल्दी के पात्र में HCl डालने पर वो कलर रेड हो जाएगा, बट जो आपका फिनोफ्थलीन विलयन होगा उसमें डालने पर HCl तो कलरलेस हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ संबंधित क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका लैक्टोबैसिलस किससे संबंधित है, तो दही से संबंधित होता है। दही का जमना पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोक्रिमोनस, ये आपके दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रोटोजोआ संबंधित होता है मलेरिया से। नेक्स्ट विषाणु जो होता है ये एड्स से संबंधित है। ये संबंध ऐसे प्रकार के आजकल कूट पूछने की तो ट्रिक हो गई है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में कूट्स के द्वारा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे क्या होता है कि सरल भी रहता है कि आपको एक यदि दो आपको फिक्स मिल रहे हैं मैचिंग के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर सही भी हो जाता है, और एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादा आंसर भी वो लोग पूछ लेते हैं। तो आजकल तो ये प्रचलन में हो गया कूट वाला। इसी प्रकार राइजोम किससे संबंधित होता है, तो जो राइजोबियम होता है ये नाइट्रोजन फिक्सीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो कि ज़मीन में जैसे आपकी नोट्स वाले प्लांट्स जैसे आपका चना हो गया, इनकी जो नोट्स वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें आपकी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उसमें ये वातावरणीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है उसमें। नेक्स्ट मधुमेह रोग की बात करते हैं तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मधुमेह रोगी को नियंत्रित करता है, मतलब मधुमेह रोग जो होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। और मधुमेह की यदि किसी को हो जाता है तो हार्मोन की कमी हो जाती है इंसुलिन की, और उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, तो एफ वेंटिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। पूछा जाता है कि इंसुलिन में कौन सा तत्व होता है, तो जिंक
जिंक नामक तत्व होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। और एक होता है जैसे आपका घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन जो होता है वो हमारी थायराइड ग्रंथि को ही प्रभावित करता है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है और गले में सूजन हो जाता है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।